नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम फ्रिजन में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में हम आधे घंटे में लगभग 250 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हम ये भारत के इतिहास का प्राचीन इतिहास एंड आधुनिक इतिहास के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और यह हमारी सीरीज की चौथी वीडियो है दोस्तों। अगर दोस्तों आपको वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। और यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यदि आपको यह PDF चाहिए तो PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होकर PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल किसे माना जाता है? इसका उत्तर है विशाल स्नानागार को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने की थी? भद्रबाहु ने की थी। अगला क्वेश्चन, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल और कुलहीन कहा गया है? मुद्रा राक्षस के ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल और कुलहीन कहा गया है। अगला क्वेश्चन, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में किस विद्वान ने सफलता प्राप्त किया था? तो जेम्स प्रिंसेप ने किया था। किसने किया था? जेम्स प्रिंसेप ने किया था सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ने में। सबसे पहले अशोक के अभिलेख को किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। अगला क्वेश्चन है, 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक भारत पर किस विदेशी शासक ने लगातार आक्रमण किया था? शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसने किया था? जियाउद्दीन बरनी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? तो इबादत खाना की स्थापना फतेहपुर सीकरी में की थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भाषा शास्त्र का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? अष्टाध्यायी है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक माल विकास सिग्नामित्र के रचनाकार कौन थे? तो महान कवि कालिदास थे। अगला क्वेश्चन, देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल की मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है? गुप्त कालीन मंदिर का कला माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भागवत मत के उत्कृष्ट और प्राचीनतम व्याख्या है भगवत गीता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय में हुआ था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का अंतिम हिंदू नवाब कौन था? हेमू था। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश सम्राट जेम्स ने अपने प्रतिनिधि के रूप में विलियम हार्किस को किस प्रयोजन से भारत भेजा था? तो भारत में ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना हेतु आज्ञा लेने के लिए भेजा गया था विलियम हार्किस को। अगला क्वेश्चन, प्रसेनजीत किस महाजनपद का एक विख्यात शासक था? तो कौशल महाजनपद का एक प्रसिद्ध शासक था। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन किस राजवंश से संबंधित था? थानेश्वर के पुण्यभूति राजवंश से संबंधित था। तैमूरलंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तुगलक वंशी नसीरुद्दीन शाह महमूद शाह। आर्य की भाषा संस्कृत थी और आर्य के समय समाज में कौन कौन से वर्ण थे? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। मौर्य सम्राट अशोक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। किस प्राचीन भारतीय शासक को 100 युद्धों का विजेता माना जाता है? समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता माना जाता है। सोलंकी वंश के किस शासक के शासनकाल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? तो भीम प्रथम के शासनकाल में सोलंकी वंश के महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। नूरजहां की स्थापत्य कला की महत्वपूर्ण कृतियाँ कौन सी हैं?
तो जहांगीर का मकबरा इत्मादुद्दौला का मकबरा थी। अगला क्वेश्चन, नंदवंशी राजा घनानंद ने एक प्रतिभाशाली ब्राह्मण का अपमान किया था जो कालांतर में उसके विनाश का कारण बना। उनका क्या नाम था? विष्णुगुप्त अर्थात चाणक्य थे। चाणक्य जो थे, इनका अपमान किसने किया था? घनानंद ने किया था। ठीक है, जिससे चाणक्य ने उनके साम्राज्य का विनाश कर दिया था। अगला क्वेश्चन, बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र प्रवर्तन से एक प्रतिभाशाली से क्या निर्देशित होता है? बुद्ध का प्रथम उपदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत पर 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन करने वाले शासकों को वंश को क्या कहा जाता था? दास वंश कहा जाता था, गुलाम वंश। एक मुकुटधारी राजा को सदा धर्म की दृष्टि में रहकर शासन करना चाहिए, यह कथन किसका था? कृष्णदेव राय का था। अगला क्वेश्चन है, 449 जातकों में मुख्य रूप से किसका वर्णन मिलता है? गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता के एक स्थल को स्तूप टीला की संज्ञा दी गई है क्योंकि उस स्थल पर एक कुषाणकालीन स्तूप प्राप्त हुआ था। यह स्थल कौन सा है? मोहनजोदाड़ो का वह स्थल है। ऋग्वेद में सर्वाधिक सुस्त किन दो देवों से संबंधित है? इंद्र और अग्नि को। सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु महात्मा बुद्ध ने किस मार्ग की बात कही थी? तो अष्टांगिक मार्ग की बात किया था। अगला क्वेश्चन है, स्त्रियों को अविवाहित अवस्था में पिता, विवाह के बाद पति, वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहने का निर्देश किस स्मृति में लिखा गया है? तो मनुस्मृति में लिखा गया है। कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है? गांधार शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित मध्यकालीन किस नगर को सिराजे हिंद की उपाधि से नवाजा गया था? तो जौनपुर को सिराजे हिंद की उपाधि से नवाजा गया था, या फिर जौनपुर को पूर्व का सिराज बोला जाता है। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? तो फतेहपुर सीकरी में की थी। किस शासक को राज्याभिषेक 2 बार किया गया था? किस शासक का राज्याभिषेक 2 बार किया गया था? औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार किया गया था। महमूद गजनवी के भारतीय आक्रमण को अल बरूनी ने किसकी संज्ञा दी थी? जहेद या एक पवित्र युद्ध की संज्ञा दी थी महमूद गजनवी ने, जो भारत में आक्रमण किया था। चीनी बौद्ध यात्री वेन सांग ने बतापी की यात्रा की थी। उस समय वहाँ का शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय था। अजातशत्रु किस वंश का शासक था? हर्यक वंश का शासक था। वेदों का अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? वेदों का अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? मान्यता के अनुसार इनकी रचना देवी देवताओं द्वारा की गई है। अष्टोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो मोरक्को देश का निवासी था। संपूर्ण वैदिक साहित्य को 4 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। उनकी रचना के 4 चरण भी माने जाते हैं। यह 4 श्रेणी कौन थे? संहिता, ब्राह्मण, आर्यक एवं उपनिषद थे। प्राचीन भारत में लिखे गए पहले महाकाव्य के लेखक कौन माने जाते हैं? वाल्मीकि माने जाते हैं। आबू रेहान मोहम्मद किस इतिहास प्रसिद्ध का वास्तविक नाम था? तो अल बरूनी का वास्तविक नाम था। 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासन रहा? गुलाम वंश का शासक रहा। अगला क्वेश्चन, नूरजहां ने किसको इत्माद उद दौला की उपाधि प्रदान करवाई थी?
अपने पिता मिर्जा गयास बेग को। अगला क्वेश्चन, मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 ईस्वी में शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ के दुर्ग में। ऐसे दो स्थानों के नाम बताइए जहां सैंधव संस्कृति के दो अवस्थाओं हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष मिले थे। तो एक है बनवाली एंड कालीबंगा, सेकंड है कालीबंगा। अगला क्वेश्चन, भारत का आइंस्टीन कहा जाता है तथा तुलना मार्टिन लूथर से किया जाता है। तो वह कौन है? नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन और उसकी तुलना मार्टिन लूथर किंग से किया जाता है। सल्तनत कालीन किस शासक ने खलीफा की सत्ता स्वीकार करने से इनकार कर स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था? मुबारक शाह खिलजी ने किया था। भारत पर तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली की गद्दी पर कौन शासक था? तो नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। भारत में पूर्णतः इस्लामी परंपरा के आधार पर निर्मित प्रथम मस्जिद कौन सा है? जमात खाना मस्जिद है। अकबर ने अब्दुल रहीम खान की उपाधि किस उपलब्धि में प्रदान की थी? गुजरात में की थी। और 1584 में के हुए विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाने में के उपलक्ष्य में अब्दुल रहीम खान की उपाधि दे दिया थे। किस मुगल सम्राट ने सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी थी? जहांगीर ने। धरती पर यदि कहीं स्वर्ग है तो यह यहीं पर है और कहीं नहीं है। यह उक्ति भारत के किस ऐतिहासिक इमारत में लिखी है? दीवाने खास दिल्ली में स्थित लाल किले में लिखा है। चेतक नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक घोड़ा किस राजपूत राजा का था? तो महाराणा प्रताप का था। अगला क्वेश्चन, किस विदेशी राजा ने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दे दी जाए? तो कौन था? श्रीलंका के बौद्ध राजा मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त ने बोध गया में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी थी। अगला क्वेश्चन, राजा टोडरमल के उच्च कोटि का भूमि प्रबंधन किया था जिसके कारण किसानों, राज्य और जनता सभी को फायदा हुआ था। राजा टोडरमल ने सर्वप्रथम में सुधारक किस शासक काल में हुआ था? तो शेरशाह के शासनकाल में हुआ था। दास प्रथा संपूर्ण सल्तनत में प्रचलित रही, परंतु सर्वाधिक दास प्रथा किस शासक के पास थी? फिरोज शाह तुगलक के पास थी। नृत्य करते समय नटराज की मूर्ति धातु ढालने की कला की चरम सीमा का प्रतीक है। किसके काल में हुआ था? चोल वंश के काल में हुआ था। सन 1565 में किस स्थान पर हुए युद्ध के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था? तो तलकोटा के युद्ध के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। तलिकोटा। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ की प्रशस्ति के लेख की विषय वस्तु किसने लिखी थी? हरिसेन ने लिखी थी। अहिल्याबाई किस शासक परिवार की थी? तो होलकर शासक परिवार की थी। रामचरितमानस के रचयिता संत तुलसीदास किस मुगल कालीन बादशाह के समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। मिलिंद पन्हो पाली भाषा में लिखित प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। इसमें इंडो ग्रीक राजा मिनंडर और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद का वर्णन है? तो नागसेन और किसके? राजा मिनंडर के बीच संवाद का उल्लेख है या फिर वर्णन है। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने का जन्म कहाँ हुआ था? केरल के कलाडी ग्राम में हुआ था। संगम साहित्य का मुख्य विषय क्या है? संगम साहित्य का मुख्य विषय युद्ध और प्रेम है। दिल्ली की गद्दी पर जब नसरुद्दीन तुगलक राजा थे तब भारत पर किसने आक्रमण किया था?
तैमूर लंग ने किया था। किस भारतीय को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है और उसकी तुलना मार्टिन लूथर किंग से किया जाता है? तो नागार्जुन की तुलना भारत के आइंस्टीन से किया जाता है। चोल वंश में किस किस एक ने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी? तो चोल वंश के कौन से राजा थे? राजेंद्र नाम के एक राजा थे। इब्राहिम आदिल शाह को किसकी धर्मनिरपेक्ष छवि के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा उसे क्या कहकर पुकारती थी? जग गुरु कह के पुकारती थी। समकालीन सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रचलित देवता मुरुगन था। कालांतर में इसे कहा गया है सुब्रह्मण्य कहा गया है। तोलाकापियम ग्रंथ का संबंध किस संगम काल पे है? तो द्वितीय संगम काल पे है। गुप्तकालीन मंदिर कला के सर्व उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में किस मंदिर का नाम लिया जाता है? दशावतार मंदिर देवगढ़ का नाम लिया जाता है। गुप्तकालीन ग्रंथ पंचतंत्र की गणना विश्व के सर्वाधिक प्राचीन या प्रचलित ग्रंथ बाइबिल के बाद दूसरे स्थान पर की जाती है। तो पंचतंत्र किसकी रचना है? विष्णु शर्मा की रचना है। चोल मंदिर के प्रवेश द्वारों को क्या कहा जाता था? गोपुरम बोला जाता था। बलवन ने दीवाने ए अर्ज की स्थापना की थी। यह कौन सा विभाग था? सैन्य विभाग था। दक्षिण में विजय प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। लोदी वंश के किस शासक ने राजधानी को सर्वप्रथम दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था? तो सिकंदर लोदी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्माण कराया गया अलाई दरवाजा किसका प्रवेश द्वार है? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार है। स्वतंत्रता के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस राज्य में खोजे गए थे? तो गुजरात में खोजे गए हैं। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल की मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है? गुप्तकालीन मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। सल्तनत काल का वह प्रथम शासक कौन था जिसने भूमि की नाप जोख कराई और राज्य की समस्त भूमि को खालसा भूमि के अंतर्गत कर लिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। ऐसे पहले भारतीय कौन थे जिन्हें अंग्रेजों ने किसी प्रांत का गवर्नर बना दिया था? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। विजय नगर कृष्णदेव की रचना अमुक्त माल्यद का वर्ण विषय क्या था? तो लोक प्रशासन एवं विदेश नीति के बारे में लिखा गया है। किसमें? अमुक्त माल्यद में। गोलकुंडा के मुस्लिम राज्य का उदय किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ था? तो वारंगल के अवशेषों पर हुआ था। सिविल सेवा में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किस वर्ष से शुरू किया गया? तो 1853 ईस्वी से शुरू किया गया। कृष्णदेव राय ने आमुक्त माल्यद ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी? तेलुगु भाषा में किया था। मोहम्मद शाह द्वितीय के शासनकाल में बहमनी साम्राज्य की यात्रा करने वाला पहला विदेशी यात्री कौन था? एथीनियस निकितन था। कौन था? एथीनियस निकितिन था। किस पल्लव शासक के शासनकाल में वेनसांग ने कांची की यात्रा की थी? नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में वेनसांग ने कांची की यात्रा की थी। बौद्ध संगीतिया का आयोजन किस प्रयोजन से किया गया था? तो बुद्ध की शिक्षाओं के समकालीन तथा विवादों के निपटारे के लिए बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। त्रिपिटक के अंग हैं कौन कौन है? विनय, सूक्त और अभिधम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो रचित खनाएज उल फतूह किस शासक के संबंध में जानकारी देता है?
अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में जानकारी देता है। दिल्ली सल्तनत का आधिकारिक भाषा कौन थी? आधिकारिक भाषा फारसी थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किसकी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? मौर्य की प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद नामक 3 प्रसिद्ध नाटक की रचना किसने किया था? तो किसने किया था? हर्ष ने किया था। भारत के प्रथम विकसित सैंधव सभ्यता के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का एकमात्र स्रोत क्या है? उत्खननों से प्राप्त नगरावशेष है। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को भी वेतन भू-स्वराज के रूप में देने की प्रथा शुरू किया था? किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था सैनिकों को भू-स्वराज देने का प्रथा। मध्यकालीन किस नगर को शिवराज हिंद की उपाधि में नवाजा गया था? जौनपुर को। ईरानी राजदूत अब्दुल रज्जाक ने 1443 ईस्वी में किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? कृष्णराय देव के शासनकाल में यात्रा की थी। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? औरंगजेब ने 1667 ईस्वी में प्रदान की थी। किस शासक ने राजकीय अभिलेखों को खुदवाने की परंपरा शुरू कर भारतीय इतिहास को व्यवस्थित रूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो मौर्य सम्राट अशोक ने दिया था। मोहनजोदाड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल क्या है? विशाल स्नानागार सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। मगध पर शासन करने वाला प्रथम गैर क्षत्रिय वंश कौन था? शिशुनाग वंश था। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन कहा गया है? मुद्रा राक्षस में क्या कहा गया है? कुशल एवं कुलहीन कहा गया है। कनिष्क के किस धर्म को राजाश्रय प्रदान किया गया था? बौद्ध धर्म को। कनिष्क ने किस धर्म को राजाश्रय प्रदान किया था? बौद्ध धर्म को राजाश्रय दिया था। पुहार के व्यापारी को कोलवन की कथा का वर्णन किस तमिल महाकाव्य में मिलता है? तो सिलम्पादिकारम में मिलता है। किसमें? सिलम्पादिकारम में मिलता है। हर्षवर्धन और चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो 634 ईस्वी में युद्ध हुआ था हर्षवर्धन और चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के बीच में। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में। पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस राज्य से आया था? तो मोरक्को राज्य से आया था। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो किस नदी पर जुड़े हुए थे? तो सिंधु नदी से जुड़े हुए हैं। भारत में सबसे पहला बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा है? धीलवीरा का गुजरात है। पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट साक्ष्य किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो बृहदारण्यक उपनिषद से प्राप्त होता है। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। इस स्थल का आधुनिक नाम क्या है? तो रूमिंदेई है। क्या है? रूमिंदेई है। कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने किया था? भद्रबाहु ने किया था। मोहम्मद साहब के अनुसार कुरान की आयतें खुदा ने किसको दी थी? मूसा को दिया था। सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र किस आकार का है? त्रिभुजाकार आकार का है। वैशाली किस महाजनपद की राजधानी थी? तो वज्ज की राजधानी थी। मौर्यों के काल में साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। संगम काल में उर्रार किसे कहा जाता था? जासूसों को उर्रार कहा जाता था। आबू रहमान मोहम्मद किस प्रसिद्ध इतिहास लेखक का वास्तविक नाम है? अल-बरूनी का वास्तविक नाम क्या है? आबू रहमान मोहम्मद। मिर्जा ग्यास बेश किस
मुगल साम्राज्ञी के पिता का नाम था, जिनको उनकी बेटी ने एतमाद उद औला की उपाधि दिलवाई थी, नूरजहां ने दिलवाई थी। भारत के किस प्राचीनतम अभिलेख में पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ था? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में संस्कृत भाषा का पहली बार यूज हुआ था। उत्तर हड़प्पा अवस्था काल के चिन्ह किन नगरों से प्राप्त होते हैं? रंगपुर और रोजादी से प्राप्त होते हैं। किन संधव स्थलों से रागी देवियां प्राप्त हुई हैं? लोथल एवं कालीबंगा से देवियों की मूर्ति निकाली गई थी। ऋग्वेद में किस यज्ञ का वर्णन सर्वाधिक बार हुआ है? तो सोम यज्ञ का वर्णन सर्वाधिक बार हुआ है। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की थी? सारनाथ में किया था। पैगंबर मोहम्मद साहब के कहाँ को रवाना होने के लिए हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी? मक्का से मदीना। जब मक्का से मदीना को रवाना हुए थे उस टाइम पर दिन हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी। भारत का प्रथम मुस्लिम सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। सैंधव स्थल चौहूड़ो और कोटादजी किस नदी के तट पर स्थित है? सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ऋग्वेद में किस यज्ञ का वर्णन सर्वाधिक बार होता है? सोम यज्ञ का वर्णन सर्वाधिक बार होता है ऋग्वेद में। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो संस्कृत में लिखा गया है, वह कौन सा है? कल्पसूत्र है। कश्मीर के मार्तांड मंदिर का विनाश किसने किया था? सिकंदर गाह ने किया था, जिसको हम बुतासिकन कहते हैं। 1570 तक लगभग सभी राजपूत राज्यों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, परंतु किस एकमात्र राजा ने उसकी अधीनता नहीं स्वीकार की थी? मेवाड़ के राजा ने उसकी अधीनता नहीं स्वीकार किया था। मुगल साम्राज्य के सम्राट के बाद सर्वोच्च न्यायाधिकारी कौन होता है? काजी उल कुजात होते हैं। पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध हुए थे? 2 युद्ध हुए थे। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र सुल्तान रजिया इल्तुतमिया की पुत्री थी। वह किसके पश्चात दिल्ली की सुल्तान बनी थी? तो रुकनुद्दीन के बाद सुल्तान बनी थी रजिया इल्तुतमिया। बाबर के प्रथम आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन बैठा था? इब्राहिम लोदी बैठा था। तहकीक-ए-हिंद शीर्षक ग्रंथ की रचना किसने की थी? अलब रुनी ने की थी। वैदिक साहित्य में अथर्ववेद को क्या कहा गया है? अथर्ववेद को ब्रह्मदेव कहा गया है। किस ग्रंथ से पता चलता है कि अशोक ने कश्मीर में विस्तास्ता नदी के किनारे श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की थी? तो राजतरंगिणी से पता चलता है। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को भी वेतन भूभाग में स्वराज के रूप में देने की प्रथा शुरू की थी? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। तारीख-ए-फिरोजशाही की रचना किसने किया था? तो जियाउद्दीन बरनी ने किया था। किसने किया था? जियाउद्दीन बरनी ने किया था तारीख-ए-फिरोजशाही की रचना। कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस से ने किस मुगल शासनकाल का संबंध पर चर्चा किया था? तो जहांगीर के शासनकाल के संबंध में चर्चा किया था। सिंधु सभ्यता का विस्तृत रूप कहाँ पर है? तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान में सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार देखने को मिलता है। हड़प्पा सभ्यता के लोग समाज में प्रमुखतः किन 4 वर्गों में विभाजक थे? तो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक 4 भागों में इन्होंने अपने पूरे समाज को बांटा था हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने।
महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 1563 ईस्वी में हुआ था। चित्राक्षर लिपि किस शासनकाल में हुआ था? तो सैंधव काल में चित्राक्षर लिपि का विस्तार हुआ था। विज्ञानवाद के प्रमुख आचार्य कौन थे? वसुबंधु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल, पांड्या और चेरों के संबंध में जानकारी मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होती है? तो संगम साहित्य से प्राप्त होती है। महारौली अभिलेख से किस सम्राट के विषय में जानकारी प्राप्त होती है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। भारत के प्रथम राष्ट्रीय शासक के रूप में जाने जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को राष्ट्रीय शासक बोला जाता है। शंकराचार्य ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? अद्वैत वेदांत का प्रतिपादन किया था। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो, यहाँ पे हमने लगभग 200 से 250 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। और आगे के क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।